आपका जो अंगूठा का छाप है, मैंने एक फिगर यहाँ दिया है, इस फिगर को देखिएगा। जो अंगूठा में आपका जो ये तर्जनी में ये इस तरह का फिगर है, वो चाह के भी आप नहीं चेंज कर पाएंगे, क्योंकि ये कुदरती देन है। और सबका अंगूठा का ये जो चिन्ह होता है, गोल गोल वाला जो रेखा होता है, सबका अलग अलग डिफरेंट होता है, किसी का एक जैसा मैच नहीं कर सकता है। यही कारण है कि आज हमारा जो फिंगरप्रिंट्स हैश के माध्यम से एकदम एक प्रूफ ऑफ वर्क है, मतलब वही पर्सन है। आज देखेंगे आधार से जो मैच किया जाता है, कहाँ पे राशन वगैरह जो उठाने में, वो अंगूठा लगाता है तभी, मतलब डेट मीन्स कि वही पर्सन है। दूसरा पर्सन अंगूठा लगाएगा तो नहीं मैच करेगा, नहीं मिलेगा, डेट मीन्स कि रॉन्ग पर्सन है, वहां गलत नहीं हो सकता है। तो हैश जो भी बनेगा, जनरेट होगा, वो इसी तरह से आपको जनरेट होगा, ठीक है ना। और कितने वर्ड में होगा वो छोड़ दीजिए, वो डिपेंड करता है बनाने के ऊपर कि कैसे कितना हैश उसको जनरेट करना है, कितना में रखना है, कितना अंक, कितना अक्षर में रहना है, कौन सा अंक में रखना है, वो जनरेट करता है। अब हैश के बारे में आपको क्लियर हो गया। दो चीज क्लियर हो गया आपका कि इस ब्लॉक में एक डाटा होता है, हैश होता है। अब प्रीवियस हैश, अब प्रीवियस हैश होता क्या है, तो जो पहले ब्लॉक में बन के पहले से था, वो हर समय वो जनरेट करता है एक नया हैश। तो हर समय हर सेकेंड में एक नया हैश जो जनरेट करता है, वो एक नया ब्लॉक में स्थापित हो जाता है। और जो पुराना ब्लॉक होता है, जो ब्लॉक है, वो पुराने जो वहां से नया हैश जनरेट हुआ था, वो उसमें कंटेन हो जाता है, उसमें आपका स्टोर हो जाता है। आगे चल के हम लोग अब देखेंगे उसका डिटेल में कि कैसे कि इसका स्टोर होता है। तो ये चीज आप देखेंगे, तो एक ब्लॉक यहाँ है, उसको चैन यहाँ पर दिया गया है, एक ब्लॉक यहाँ, एक चैन दिया गया है, फिर ब्लॉक है, फिर चैन दिया गया, फिर ब्लॉक है। तो ये क्या करेगा, इसमें जो हैश जनरेट होगा, है ना, तो इसका जो नया हैश जनरेट होगा इसमें आ जाएगा, इस ब्लॉक में आ जाएगा, इस, और यहां पर से एक फिर नया हैश जनरेट हो जाएगा। और जब नया हैश जनरेट हो जाएगा तो फिर इसमें चला जाएगा, फिर यहाँ नया नया हैश जनरेट होगा। इसी तरह क्रम में चलता चलेगा, इसीलिए नाम दिया गया ब्लॉकचेन। ये अनलिमिट होते रहता है। तो यहाँ पर जो एक प्रूफ वर्क हो जाता है, जो पीछे वाला आदमी कह नहीं सकता है कि नहीं ये नहीं था, मतलब झुठला नहीं सकता है, ठीक है ना। तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट होते रहता है, और हर ब्लॉक में पिछला हैश स्टोर रहता है, डाटा भी और हैश भी स्टोर रहता है, और नया भी रहता है। दैट मीन्स कि दो तीन चीजें एक ब्लॉक में होता है, ठीक है। अब इसी चीज को मैं आपको हैशिंग आप डिटेल समझाने के लिए प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। उसमें आपको समझाया, अब मैं डिटेल हैश को समझाने के प्रयास। हैश आप समझ जाएंगे तो आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, अभी जो आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इथेरियम के माध्यम से बनाया गया, और आज भी हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके माध्यम से आप पीवीसी मेटा का एड्रेस लेकर के पीवीसी मेटा टोकन को ऐड करते हैं, वो आपको समझ में आने लगे, ठीक है ना। इतना डीपली आप समझ लेंगे तो कभी भी जिंदगी में आप उस पीछे बैक मुड़ के नहीं देखेंगे, और एक अच्छे अच्छे जानकार व्यक्ति से भी आप अपना क्वेश्चन कर सकेंगे। तो हैश क्या है? हैशिंग is the conversion of data of any size through the hash functions into data of fixed size, as for example SH256। ये जो है ना SH256 एक फॉर्मूला है हैश को जनरेट करने के लिए, एक फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला से हर हैश जनरेट होता है, चाहे कोई भी हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, जब पूरी दुनिया में जहां भी हैश जनरेट होता है, इसी माध्यम से SHA256 माध्यम से ही चेंज होता है। इज द वन एग्जाम्पल ऑफ दैट द फंक्शन। मैं एक एग्जाम्पल आपको दे के दिखाया यहाँ पर कि एक टेक्स्ट लिखा हुआ, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार हाउ आई यू वंडर व्हाट यू आर। दैट मीन्स कि एक कविता अंग्रेजी में है, जो आप सभी लोग जानते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाए हुए, आप खुद पढ़े होंगे। तो उसी को मैं यहाँ इसके हैश फंक्शन के माध्यम से जो चेंज किया गया, अब यहाँ देखेंगे लास्टली ये जो ऑप्शन है, इसको ये चेंज कर दिया, इसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल। दैट मीन्स कि जो टिंकल टिंकल लिटिल स्टार था, वो इस तरह से आपका चेंज हो गया, इसी को बोलते हैं हैश। दैट मीन्स कि यहाँ पर ये बिना इसका की जाने हुए कोई भी नहीं पढ़ सकता है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार लिखा होगा। इसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल, और इसका एक ही फंक्शन है SHA256। इसके माध्यम से एवरी
चीजों को हेक्साडेसिमल में चेंज किया जा सकता है, और उस पर डिपेंड करता है किस पे, SHA-256 पर डिपेंड करता है कि उसका साइज क्या होगा और क्या कितने अक्षर पे होगा। समझिए कि एक तरह से वो जनरेटर मशीन है, मतलब जनरेशन मशीन है हैश का, उसका फॉर्मूला है SS-256। ठीक है, अब हम आते हैं कि जो स्ट्रक्चर बनता है किसका, ब्लॉकचेन का, एक दूसरे का मतलब एक जुड़ते जाता है, होता क्या क्या है, वही चीज मैंने बताया था, वो चीज यहाँ पर आप देखेंगे। दैट मीन के हैश मीन फिंगरप्रिंट, जो एक दूसरा ब्लॉक जनरेट करेगा, वहां अपने क्रम में दिखा रहा हूं, जीरो जीरो यहाँ पर है पहला जनरेट। अब क्या करेगा, जो ब्लॉक 1 बना वो हैश ऑफ ब्लॉक जीरो, जीरो वाला का हैश यहाँ रख लिया और एक नया जनरेट हो गया। तो यहाँ फिर क्या करेगा, ब्लॉक 2 में हैश 1 वाला का जो हैश रहेगा, जो स्ट्रक्चर रहेगा, वो ब्लॉक 2 में आकर स्टोर हो जाएगा, और फिर यहाँ नया हैश एक तो बन जाएगा। फिर यहाँ क्या करेगा, ब्लॉक एन, दैट मीन्स कि अनंत बनता चला जाएगा और पीछे का स्टोर होता चलेगा। इसका क्या फायदा होगा, वो चीज मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये अगर स्लाइड मूव होता तो एक एक करके आपको मैं मूव करके दिखाता, लेकिन यहाँ स्लाइड मूव नहीं कर रहा है, ये क्या कहते हैं उसको इसमें, इसलिए मैं इसको सारा चीज एक ही साथ बताने के लिए प्रयास करूंगा। सिक्योरिटी ऑफ ब्लॉकचेन, हाउ, कैसे सिक्योरिटी देता है ब्लॉकचेन, आखिर ब्लॉकचेन पूरी दुनिया में क्यों इतनी प्रचलित है, क्यों सब लोग ब्लॉकचेन को अपनाना चाहता है। एवरीथिंग आप देखेंगे, बैंक से लेकर एवरी संस्थान में, इंस्टीट्यूशन वगैरह में अब ब्लॉकचेन को यूज किया जाने लगा है, यही कारण सिक्योरिटी की वजह से। अब यहाँ पर देखिए, ये मैं क्लियर आपको और भी क्लियर आपको बताना चाहूँ, ये जेनेसिस ब्लॉक है, मतलब यहाँ से जनरेट किया गया है, ब्लॉक 1 है ये, है ना। अब ये सीधे क्या किया, प्रीवियस है 0000 था, दैट मीन्स इस जेनेसिस ब्लॉक में जो हैश था पहले स्टोर किया वो 00 था, अब यहाँ बदले 00, ठीक है ना। अभी नया हैश जनरेट कर लिया ये T1ZF, ये नया जनरेट कर लिया। अभी नया जनरेट जो कर लिया, वो ये दूसरा ब्लॉक में क्या करेगा, दूसरा ब्लॉक में जो प्रीवियस हैश है यहाँ स्टोर करे, ये चीज को यहाँ स्टोर कर दिया, और फिर यहाँ एक नया हैश जनरेट हो गया। अभी नया हैश जनरेट हो गया तो क्या करेगा, फिर इस ब्लॉक में यहाँ पर ये स्टोर कर लेगा प्रीवियस हैश, और फिर एक नया जनरेट कर लेगा। तो ये जो है सो स्ट्रक्चर चलता रहता है, दैट मीन्स कि पुराना प्रीवियस चलता रहा। अब जैसे सपोज कीजिए कि मैंने राजू जी को 5 बिटकॉइन भेजा, सपोज कीजिए 5 बिटकॉइन मैंने भेजा उनको। अब 5 बिटकॉइन तो यहां पर हमने जनरेट कर दिया, सपोज कि ये जनरेट किया 5 बिटकॉइन, और ये ब्लॉक कह रहा है कि नहीं 5 बिटकॉइन नहीं आया है, 2 ही बिटकॉइन आया है। तो ये कभी झुटला नहीं सकता, इसलिए कि यहाँ जनरेट किया, ये प्रीवियस यहाँ रखे हुए, और फिर यहाँ जनरेट किया कि नहीं यहाँ 5 है, ये क्या हो गया, इसमें आके स्टोर यहाँ हो गया, यहाँ स्टोर हो गया। अब ये ब्लॉक कह रहा है, ये ब्लॉक कह रहा है कि नहीं 5 ही आया है, सॉरी 2 ही आया है, 5 नहीं आया। तब यहाँ क्या कहेगा, इसको और भी जो ब्लॉक रहेगा इसको प्रूफ ऑफ यहाँ कर देगा कि नहीं 5 ही आया, प्रीवियस कह रहा है 5 कह रहा है, आगे भी 5 कह रहा है, मतलब ये भी कह रहा है 5 आया, मतलब अदर अदर मल्टी ब्लॉक में कह रहा है कि नहीं, सभी प्रूफ कर रहा है कि नहीं 5 आया। तो बीच का जो बिचौलिया यहाँ पर बैठा हुआ है कि नहीं इसको झुठला देते हैं, तो जिंदगी में झुठला नहीं सकता है कभी भी नहीं, चाहे वो हजारों वर्ष क्यों ना हो, ठीक है ना। तो इसका एक फायदा है, फायदा हम लोग आगे और जानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर उसी चीज को, फायदा जो मैंने बताया था उसी चीज को यहाँ पर डिटेल यहाँ पर दिया गया है कि पर्सन टू पर्सन वर्क कैसे करता है ब्लॉकचेन के माध्यम से, पर्सन टू पर्सन वर्क कैसे करता है। हम लोग तो बहुत पढ़े कि P2P हो रहा है, पर्सन टू पर्सन हो रहा है, बट होता कैसे है, बस इसको मैं आपको यहाँ डिफाइन करना चाहूंगा। आज के बाद आपका दिलो दिमाग खुल जाएगा कि पर्सन टू पर्सन होता क्या है, ठीक है ना, और कितना सिक्योर है पर्सन टू पर्सन। बहुत सारे लोग कहता है कि पर्सन टू पर्सन सिक्योर नहीं है, बीच में कुछ भी हो सकता है, पैसा गायब हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, कभी भी नहीं गायब होगा आपका, कभी भी नहीं। जैसे हम लोग बाइनेंस में खरीदते हैं, BUSD वगैरह खरीदते हैं, P2P करते हैं, तो बहुत सारा पैसा फंस जाता है, लेकिन पैसा फंसता है जरूर है, लेकिन आपको पचा नहीं पाएगा, अगला पर्सन वो पचा नहीं पाएगा, वो आपको रिटर्न करेगा ही करेगा। नहीं रिटर्न करेगा तो उसका सारा मतलब उसका अकाउंट वगैरह सारा सब ब्लॉक हो जाएगा उसका। इसलिए यहाँ पर P2P जो है सो एकदम सिक्योर है ब्लॉकचेन के माध्यम से, और ब्लॉकचेन की माध्यम से ही P2P संभव है, अन्यथा संभव नहीं।
दूसरे माध्यम से संभव नहीं, इस चीज को आप गांठ बांध लीजिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ये ए है और ए जो है सो बी को भेजना चाहता है, कुछ भी भेजना चाहता है। मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पर लिख रहा है कि कुछ अमाउंट यहाँ पर भेजना चाहते हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए $10 भेजना चाहता है। ये बंदा ए जो है सो बी को 10 भेजना चाहता है। तो 10 का 10 कैसे आ जाए? आप कभी देखे होंगे ब्लॉकचेन में आपने कुछ भेजा तो वहां कुछ मिला, ऐसा है? नहीं होता है। जो भले आपका फीस कटना वो अलग कटेगा, वो अलग से, लेकिन जो आपको भेजा गया वही मिलेगा उसको, वहां माइनस वाइनस कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर माइनस होगा तो उसके लिए वो बोल लेगा कि हाँ हम इस फीस को माइनस करेंगे, तो माइनस होगा, नहीं तो माइनस नहीं करेगा, जो भेजेगा वही। आप बीएसडी 50 खरीदते तो 50 बीएसडी मिलता है, उससे कम नहीं मिलता है, एक भी कम नहीं मिलेगा, वो पॉइंट तक कम नहीं मिलेगा, जो है वही मिलेगा। तो कैसे संभव हो पाया? इस चीज के स्ट्रक्चर में व्यायाम होता है, इसको आप आज देखिएगा। तो ए ने क्या किया, बी को भेजा कि हमको $10 भेजना है। तो सबसे पहले इसको भेजा जाएगा ब्लॉक में, और ब्लॉक क्या करेगा, मल्टी चैन को कन्वर्ट करेगा, मल्टी ब्लॉक को बनाएगा, और मल्टी ब्लॉक को बनाएगा, जैसे यहां पर आपको देख पा रहे हैं मल्टी ब्लॉक को, और सभी कहेगा कि हाँ 10 भेजे, 10 भेजे, 10 भेजे, और उन लोग सब प्रूफ करेगा, इस ब्लॉकचेन के माध्यम से प्रूफ करेगा और कहेगा कि नहीं 10 ही है, 10 है। तो अगर मान लिया कि 15-20 ब्लॉक क्रिएट हुआ वहां पे, अब 15 से 20 ब्लॉक में अगर 13 ब्लॉक कर दिया कि हाँ 10 भेजा है, और 2 ब्लॉक अगर कह रहा है कि नहीं 5 भेजा है, तो क्रिएट करेगा कि नहीं ज्यादा से ज्यादा कौन कहा है कि 12-13 ब्लॉक कहा कि नहीं 10 भेजा है। तो यहाँ पर उपरेगा, टिक लगाएगा सभी लोग, यहाँ देख रहे हैं सभी लोग बैठा हुआ है, ब्लॉक बैठा हुआ है, आप ब्लॉकचेन के माध्यम से वहां पर उसको रिलीज किया, और वहां पर सभी ब्लॉक में कहा कि हाँ क्या क्या 10 10 10, तब जाके यहाँ पर ब्लॉक में फिर कहेगा और बी को ट्रांसफर कर देगा 10 का 10। ये है ब्लॉकचेन का फायदा, ये है पी टू पी नेटवर्क। यहां पर आपको क्लियर समझ में आएगा कि जितना आपने भेजा उतना दे दिया, जो फीस लेना था उसको ले लिया अलग से, वो वहां मांगेगा डिमांड करेगा अलग चीज है, लेकिन आपको जो भेजेगा वो 10 भेजा तो 10 आया। डेट मीन जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर था, बी को भी वैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर मिल गया। यहाँ पर कोई भी बिचौलिया बीच में कोई भी यहाँ गलत नहीं कर सकता है, कोई भी यहाँ पर डिफॉल्ट नहीं डाल सकता है, इसका एक सर कैन फायदा यू है। रिपीट वंस अगेन, कैन यू रिपीट वंस अगेन, आप और एक बार रिपीट कीजिए, कैन यू प्लीज? ओके सर, चलिए मैं एक चीज को समझाता हूँ पी टू पी नेटवर्क को। जो बंदा 10 भेजा या जैसा ओरिजिनल चीज भेजा, यहां मुराद मैं सिर्फ अभी आपको पैसे के बारे में बताता हूं, लेकिन ब्लॉकचेन का फायदा बहुत है। जो चीज ओरिजिनल भेजा वो ओरिजिनल अगला को ही मिलेगा, उसमें डुप्लीकेट नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात। दैट मीन्स यहां हम अगर पैसे की बात करें, तो अगर ए भेजना चाहता है $10 बी को, तो बी को बीच बिचौलिया कोई भी नहीं काट सकता है पैसा। किसके माध्यम से? यहां पर सबसे पहले ए क्या करेगा, जब जनरेट करेगा तो ब्लॉक में भेजेगा। ब्लॉक क्या करेगा, वो प्रूफ लेना चाहेगा बहुत सारे ब्लॉक को, यहां पर देख रहे हैं इस चित्र को, बहुत सारे ब्लॉक में चला गया और उसको जनरेट किया, और वहां जनरेट मैंने हैश और प्रीवियस हैश को आपको पहले दिखा चुका हूं, वही जनरेट करेगा, और सभी ब्लॉक में डाटा और हैश और प्रीवियस हैश लगता है। तो ये सारे 10 15 20 50 ब्लॉक मतलब क्रिएट हुआ, सभी में 10 10 तो चला गया, प्रीवियस सब में स्टोर है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर मैक्सिमम लोग उसको टिक लगा कि नहीं 10 ही भेजा, ए ने क्या किया 10 ही भेजा है। तो यहाँ जैसे सब लोग टिक करेगा, ब्लॉक में क्लियर करेगा, उसके बाद में फिर से ब्लॉक को भेज करके बी को मतलब कि ट्रांसफर कर देगा, नहीं सही बात है 10 ही भेजा गया है के माध्यम से, तुम 10 ले लो भैया, बीच में कोई बिचौलिया हम लोग नहीं कुछ ले सकते। ओके, क्लियर है? क्लियर है सर, थैंक यू। यस, ओके सर, ओके जी। ओके। तो ये पी टू पी का नेटवर्क मैंने क्रिएट किया, लेकिन ब्लॉकचेन में एवरीथिंग आज के डेट में हर एक क्षेत्र में, आगे हम देखेंगे कौन कौन क्षेत्र में कैसे कैसे हम लोग ब्लॉकचेन से फायदा हम ले सकते हैं, सिर्फ एक पैसा भेजने में नहीं, अदर अदर क्षेत्र में भी हम, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे आपका लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे आपका कोई भी चीज हो, हम ब्लॉकचेन को अपना करके एकदम नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। दूध का दूध, पानी पानी वहीं से होता आ रहेगा, किसी का मार्फत नहीं, इतना सारा वायलेंस होने की आवश्यकता नहीं है अगर हम ब्लॉकचेन को अपना लिए तो। अब आगे क्या है,
इसी चीज को मैं बेनिफिट आपको दिखाया है। मैं आपको कहा ना कि एवरी इंस्टीट्यूशंस में ब्लॉकचेन को अपना लिया जाए तो कोई वायलेंस होगा ही नहीं। यहां पर मैंने दिया बैंकिंग, पेमेंट्स एंड ट्रांसफर, हेल्थ केयर, ठीक है, लॉ एनफोर्समेंट, वोटिंग, इंटरनेट थिंग्स, ऑनलाइन म्यूजिक और ऑनलाइन शॉपिंग। अगर आप देखो तो बैंक में कितने सारे फ्रॉडिंग होते हैं, बहुत सारे फ्रॉडिंग होते हैं। आज देखिए आपको कि आए दिन आप अपने न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, इसके माध्यम से फ्रॉडिंग हो गया, ये यहां से निकाल लिया, वो इसको ठग लिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर ब्लॉकचेन बैंकिंग में आ जाए, और आना शुरू हो गया नो डाउट, आने वाला समय में पूरी तरह से हर बैंक ब्लॉकचेन से लय होगा। और हमारा भारत भी स्टार्ट कर दिया, सीबीडीसी स्टार्ट कर चुका है, लॉन्च कर चुका है 1 नवंबर से। अब वो डिजिटल करेंसी होगा, बिना ब्लॉकचेन का आगे नहीं बढ़ सकता, काम स्टार्ट है। अब यहाँ फ्रॉडिंग क्या होगा, एकदम जीरो हो जाएगा। सपोज कीजिए बैंक से क्या फायदा, अगर ब्लॉकचेन ले आया तो बैंक से क्या फायदा होगा, पब्लिक को क्या फायदा होगा उससे। सपोज कीजिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, झारखंड सरकार को 1 करोड़ रुपया दिया गया कि एक विकलांग को बांट देना है। क्या करना है, विकलांग को बांट देना है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने झारखंड सरकार को 1 करोड़ रुपया दिया कि विकलांग को बांट देना है। तो झारखंड सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों बीच में 1 रुपया नहीं खा सकता है। सीधे और सीधे एकदम विकलांग व्यक्ति को 1 करोड़ फायदा पहुंच जाए। क्योंकि अगर 1 रुपया भी यहां मारेगा तो तुरंत वहां पर पूरा पब्लिक देख लेगा कि 1 करोड़ सेंट्रल भेजा था इस काम के लिए, क्योंकि सारा पब्लिक के पास रहेगा। ब्लॉकचेन ब्लॉक के माध्यम से सारा पब्लिक के पास रहेगा, तो पब्लिक वहां पर प्रूव करेगा नहीं 1 करोड़ रुपया आया। अब झारखंड सरकार कहता है नहीं कि हम 90 लाख ही खर्चा करेंगे, 10 लाख हम नहीं करेंगे, 10 लाख उसको हम घोटाला कर लेंगे। तो 10 लाख के 1 रुपया भी घोटाला नहीं कर सकता है वो। 1 करोड़ का 1 करोड़ टोटल उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा विकलांग में। ये फायदा है ब्लॉकचेन का। मतलब बीच ना सेंट्रल गवर्नमेंट उसको झुटला सकती है, ना स्टेट गवर्नमेंट झुटला सकती है, क्योंकि वहां पब्लिक के पास चला गया, मल्टी पब्लिक के पास चला गया कि 1 करोड़ आया है, विकलांग के लिए 1 करोड़ आया है, तो 1 करोड़ खर्चा करना है। नहीं खर्चा करेगा तो उसका हिसाब ही नहीं मिलेगा, और लास्ट में हिसाब नहीं मिलेगा तो वो डिफॉल्ट में चला जाएगा, घोटाला में चला जाएगा, और वो काम होगा ही नहीं। घोटाला क्या, वो काम होगा ही नहीं। तो ये चीज फायदा है आपका बैंक के माध्यम से ब्लॉकचेन अगर अपना लिया तो। पेमेंट एंड ट्रांसफर में आज देखते हैं आप पेटीएम से कर रहे हैं या आप पे फोन से कर रहे हैं तो फंस जा रहा है, कभी जा रहा है कभी नहीं जा रहा है। ये अगर ब्लॉकचेन यहां पर अपना लिया जाए तो कभी भी नहीं फंसेगा, और जितना पैसा ट्रांसफर कर रहा है उतना पैसा जाएगा, कभी भी फंसने की बात नहीं आएगा। ये पेमेंट और ट्रांसफर में अगर ब्लॉकचेन अपना लिया जाए तो, और अपना रहा है बहुत सारे सिस्टम में इस चीज को धीरे 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 ब्लॉकचेन को आ रहा है। आज देखिए हमारे आईसीआईसी बैंक पूरी तरह से आज ब्लॉकचेन के माध्यम से आज ट्रांसफर वगैरह करना शुरू कर दिया है। अब हेल्थ केयर में क्या है, हेल्थ केयर में बहुत बड़ी चीज है भाई, यानी कि इसमें बहुत बड़ी डुप्लीकेशन है। सबसे बड़ा अगर डुप्लीकेशन है तो हेल्थ केयर में। अगर एक खांसी के दवा कोई अगर बनाता है, कोई वैज्ञानिक बनाया, कोई डॉक्टर बनाया, कोई तो जो फॉर्मूला है उसमें अगर वही फॉर्मूला ब्लॉकचेन में डाल दिया जाए तो कभी भी डुप्लीकेशन नहीं होगा। लेकिन होता क्या है, अभी अभी जो करंट में क्या होता है, जो फॉर्मूला डाला गया उसको क्या करता है मैन्युफैक्चरर या अदर अदर डुप्लीकेशन करके बनाता तो सेम चीज है, लेकिन उसमें क्या करता है क्वांटिटी घटा देता है, वो फॉर्मूला ही को देता है एकदम आधा कर, और वही चीज को वही कीमत में जो ओरिजिनल चीज मिल रहा था वही ओरिजिनल की चीज में बेच देता है। यही कारण है कि हम लोग आज ज्यादा से ज्यादा साइड इफेक्ट, मतलब कि मेडिसिन से साइड इफेक्ट के हम लोग मारे। अब इसमें फायदा क्या होगा कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है, सपोज कीजिए कि अमेरिका में एक मेडिसिन को डेवलप किया गया और वो मेडिसिन को ब्लॉकचेन में डाल दिया गया और वो ब्लॉकचेन के माध्यम से भारत आ गया। तो यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा उसको ब्लॉकचेन में सिद्ध करना पड़ेगा यही फॉर्मूला बना, समझिए, उसको डालना पड़ेगा कि यही फॉर्मूला में बनाया। तो अगर अमेरिका में जो मेडिसिन जनरेट हुआ, बना, जो फॉर्मूला बनाया गया, भारत को बेचा, अब भारत को जो बेचा उसको ब्लॉकचेन पे डालना है कि मैं यही फॉर्मूला पर बनाया हूं, तो वो ओरिजिनल चीज यहां बन जाएगा और पब्लिक को ओरिजिनल चीज मिलेगा, डुप्लीकेशन नहीं मिलेगा।
जिससे कि बहुत सारे जिंदगियां जो साइड इफेक्ट से बर्बाद हो जाती है, वो यहाँ पर आपको सेफ हो जाए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एग्जॉस्ट भी है और पुलिस वगैरह भी है। अगर ब्लॉकचेन के माध्यम से हमारा जो क्राइम होता है, अभी क्राइम जो हो रहा है उसमें बहुत सारे बदलाव हो जाते हैं। अगर आपका देखेंगे पोस्टमार्टम है तो उसमें रिपोर्ट बदल दिया जाता है, बहुत सारा कुछ कर दिया जाता है, उसमें हाँ करना ना कहाँ कर दिया जाता है। इसकी वजह से बहुत सारे केसेस इधर से उधर हो जाते हैं और अमीर लोग केस को जीत जाते हैं पैसे को। लेकिन अगर ब्लॉकचेन आ जाए और हर रिपोर्ट को ब्लॉकचेन पे डाल दिया जाए, तो कोई भी बिचौलिया चाहे अरबों और खरबों दे दे, उस डाटा को नहीं बदल सकता है कभी नहीं। मैंने पहले बताया था हैश और प्रीवियस हैश के बारे में, क्योंकि वहां मल्टी ब्लॉक में स्टोर है, एक ब्लॉक को चेंज करने में उसको बहुत सारा समय लगेगा और बहुत सारा ब्लॉक में वो स्टोर हो चुका है, उसको चेंज करते करते अरबों समय लगेगा। तो मेरा जो जो घटना हुई उस घटना को वहां पर ब्लॉकचेन में डाल दिया जाए, हैश के माध्यम से लिख करके, उस जो हैश हैश आपको फॉर्मूला बताएं उस हिसाब से डाल दिया जाए, तो उसको जिंदगी में कोई भी पैसा के बदौलत से उसको चेंज नहीं कर सकता है और एक पीड़ित व्यक्ति को मतलब जेन्युइन न्याय मिल सकता है अगर ब्लॉकचेन को हम उसमें डाल दिया जाए। ठीक है ना। अब वोटिंग की बात बताते हैं। तो वोटिंग क्या है? आज जो हमारे देश में परंपरा है, इतनी रुपया खर्चा होते हैं, अगर ब्लॉकचेन के माध्यम से वोटिंग होना शुरू कर जाए तो अरबों खरबों रुपया हमारे देश में वोटिंग का जो इलेक्शन में कमीशन में जो खर्च होता है वो बच जाएगा और जेन्युइन इलेक्ट होगा। क्या जेन्युइन इलेक्ट होगा? ब्लॉकचेन के माध्यम से एवरी, आज देख रहे हैं कि हम जो मोबाइल हमारे पास है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, और ये सारे मोबाइल में ब्लॉकचेन के माध्यम से आपको वोटिंग करने मिल जाए तो एक्चुअल पर्सन को वोटिंग मिलेगा, कोई भी बार्गेनिंग, कोई भी बोगस नहीं होगा और कोई भी खर्चा नहीं होगा। इस तरह से अगर हम करें तो जेन्युइन व्यक्ति को चूज करके हम लोग अपने पार्लियामेंट में, अपने विधानसभा में भेज सकते हैं और उससे अच्छा एस्पेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। वो हमारा यहाँ पर फायदा हो जाएगा ब्लॉकचेन से। अब क्या है? इंटरनेट थिंग्स। इंटरनेट थिंग में जो भी चीजें आज पूरे वर्ल्ड में आप इंटरनेट के माध्यम से चल रही है, अगर ब्लॉकचेन उस पर डाल दिया जाए तो कोई भी पायरेसी नहीं आएगा। अभी मैं म्यूजिक बताता हूँ कि सबसे ज्यादा पायरेसी होता है तो म्यूजिक में होता है, और अगर ओरिजिनल चीज अगर ब्लॉकचेन के माध्यम से म्यूजिक में आ जाए तो कोई भी बंदा पायरेसी नहीं कर सकता है, डुप्लीकेट नहीं कर सकता है। और लास्ट में बता रहा हूं कि ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत बड़ा फ्रॉडिंग होता है। लेकिन धीरे 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 आप देखिए कि ब्लॉकचेन के माध्यम से अब आना शुरू हो गया है। अभी आप अमेजन एक तरह से देखेंगे ब्लॉकचेन को धीरे धीरे यूज करना शुरू कर दिया है। इसकी वजह से अमेजन जो है सो आप अभी फिलहाल में मतलब उस तरह से दोषी नहीं है जो अदर अदर साइटें ऑनलाइन शॉपिंग उसमें जो इतना दोषी है, इसमें दोषी नहीं है। यहाँ पर क्या होगा कि ब्लॉकचेन के माध्यम से खुद आपका जैसे आपने कोई सामान परचेज किया और परचेज किया और उसको में आप ये डिक्लाइन करते हैं तो आपका तुरंत पैसा मतलब कि विद इन सेकेंड आपका पैसा आपके अकाउंट में जहां से ट्रांसफर किया वहां से आ जाएगा। ये ब्लॉकचेन का फायदा। अगर ब्लॉकचेन को ले आया तो वहां कोई भी झुठला नहीं सकता। मैंने 10 रुपया दिया है तो 10 रुपये ही वापस आएगा, 1 रुपया भी वो नहीं काट सकता है। ये ऑनलाइन शॉपिंग में इसका फायदा हो। तो आप समझ सकते हैं कि ब्लॉकचेन में क्या क्या फायदा है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये टॉपिक में था सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। उसके बाद में आज का चैप्टर में क्लोज करूंगा। तो सभी लोग दम भरते हैं कि मेरा प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलाइज है, हर के मुंह से सुनते हैं डिसेंट्रलाइज है, सेंट्रलाइज है। आज मैं थोड़ा सा आपको फिगर के माध्यम से, ऐसा जानते हैं आप लोग सब हैं, लेकिन बट मैं फिगर के माध्यम से आपको सिर्फ एक अवेयरनेस करना चाहता हूं इसको। ठीक है। तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दो चीज है। अभी ये फिगर के माध्यम से सेंट्रलाइजेशन को दिखाया गया, मतलब एक यहाँ पर बिंदु बीच में है और सारा ये दिख रहा है। दैट मीन्स कि इस बिंदु पर सारे जितने बिंदु है उसी पर डिपेंड है, मतलब एक व्यक्ति पर डिपेंड है। कहने मतलब है कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्रधानमंत्री पर सारे डिपेंड है, उसी का फॉलो करता है। इसका फायदा भी है और नुकसान भी है, और फायदा से ज्यादा नुकसान है। आज के डेट में देखेंगे तो फायदा से ज्यादा नुकसान है, फायदा से ज्यादा नहीं। क्योंकि ये जो व्यक्ति है वो आने वाले दिन में एक अपने आप को हिटलर समझने लगता है और अपने मन मुताबिक अपने कर्मचारियों को काम करवाने लगता है।
तो इससे बहुत ज्यादा फायदा, अपने मन मुताबिक अपना जो भी करना चाहेगा वो अपने मुताबिक करता है, आपकी बात को नहीं सुनी जाएगी। जैसे आज देखें हमारे भारत देश में प्रधानमंत्री जो करेगा, मंत्री जो करेगा, वही हमको भी मानना पड़ेगा। हम उसमें कोई भागीदार नहीं, हम उसका भुक्तभोगी है एक तरह से। अगर वो कह दिया ये नियम है तो है, हमको मानना पड़ेगा। हम अपनी बातों को ये खराब है मेरे लिए या सही है, मेरी बात वहां तक नहीं सुनी जाएगी। एक बहुत बड़ी डिमेरिट है ये सेंट्रलाइजेशन में। अब धीरे धीरे इसकी ट्रेंड जो है पूरे वर्ल्ड में हटना शुरू हो गया है। आने वाला समय में मुझे लगता है कि 2050 तक टोटल का टोटल सेंट्रलाइजेशन हट जाएगा, सिर्फ और डिसेंट्रलाइज रहेगा, सभी अपने आप में मालिक रहेगा। अभी तो सिर्फ आपके पैसे में, क्रिप्टो करेंसी में धीरे धीरे डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, एक्सचेंज वगैरह में हो रहा है, लेन देन में हो रहा है, लेकिन आने वाले में गवर्नमेंट और लॉ इन्फोर्समेंट में भी आपको सेंट्रलाइजेशन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हाँ, नाम मात्र का रहेगा लेकिन काम, ये सेंट्रलाइजेशन के बारे में आप समझ गए कि एक व्यक्ति पर सारा केंद्र बिंदु होता है, वो नफा करे या नुकसान करे वो आपको हर हाल में फॉलो करना पड़ेगा। जैसे एक कंपनी है, उसका सीईओ है, और सीईओ जो भी कानून बनाया, जो भी चीज रूल एंड रेगुलेशन बनाया, वो नीचे के कर्मचारी तक का सबको फॉलो करना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। नहीं फॉलो करेगा उसको हटा दिया जाएगा। ये है सेंट्रलाइजेशन। अब है तो डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में जो आज हम देख रहे हैं, आज ट्रस्ट वॉलेट है हमारे पास डिसेंट्रलाइज, और बहुत सारे ब्लॉकचेन में है माध्यम से जो डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब आप अपना खुद का मालिक, मतलब आपकी बात सुनी जाएगी, मतलब सुनी नहीं, पूरे के पूरे आप स्वतंत्र हैं। यहाँ पर वो, यहाँ कोई केंद्र बिंदु किसी का कोई यहाँ नहीं चलेगा। ये सपोज कीजिए कि इथेरियम या हमारा बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज है, ब्लॉकचेन पर डाल दिया गया है। आप जितना चाहे उसको परचेज कर सकते हैं, जितना चाहे उसको बेच सकते हैं और रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, मतलब आप यहाँ स्वतंत्र हैं। किसी भी एक्सचेंज पर आप रख सकते हैं, कहीं भी स्टोर कर, कभी बेच सकते हैं, कभी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दैट मीन्स कि आपकी बात को सुनी जा रही है, आप अपने मन का काम यहाँ करना शुरू कर दिए। ठीक है ना, तो ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। और हमारे गांधी जी भी जो आज मतलब भारत के एक तरह से राष्ट्रपिता कहलाते हैं, वो डिसेंट्रलाइजेशन पर ज्यादा भरोसा करते थे, विकेंद्रीकरण जिसको बोलते हैं, विकेंद्रीकरण पर ज्यादा भरोसा करते थे। इसीलिए उन्होंने पंचायती राज को मतलब कि लाया था। और उन्होंने कहा था एक शब्द कि हमारा देश तभी विकास हो सकता है जब हमारे पंचायती राज सशक्त हो जाए, मतलब कि एकदम मजबूत हो जाए, तभी हमारा देश को मजबूत हो सकता है। लेकिन आज उल्टे हो गया, आज सारा का सारा सेंट्रलाइजेशन हो गया, डिसेंट्रलाइज की कोई बात नहीं होती है, नीचे की बात नहीं सुनी जाती है। हाँ, आपके संविधान में, हमारे संविधान में खाका है डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का है, लेकिन मतलब कि हावी है सेंट्रलाइजेशन। शुरू से अभी तक यही हाल है। अगर हम अपने आप को विकास करना चाहते हैं, देश का विकास करना चाहते हैं या कुछ करना चाहिए, तो डिसेंट्रलाइजेशन को भी आगे करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। और यहाँ पर मेन थीम आज देखेंगे ब्लॉकचेन के माध्यम से, अगर आप करते हैं तो यहाँ पर बहुत राइज होगा, बहुत ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भ्रष्टाचार ना के बराबर होगा, जीरो में चलाएगा। और जो भी चीजें सरकार हमारे लिए बनाएगी, हमारे पास वो नजर में पहुंच जाएगी कि ये चीज इस पब्लिक के लिए बनाया गया है, इतना अमाउंट को वहां से रिलीज किया गया, वो अमाउंट 100% यूटिलाइज हो पाएगा। अगर लेकिन नहीं चाहेगी गवर्नमेंट की ब्लॉकचेन को हम अपनाएं। हाँ, अभी हमारे देश सीबीडीसी ले आरबीआई के माध्यम से एक बहुत बड़ी अच्छी पहल है। ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन अब गवर्नमेंट अगर जागी है तो एक अच्छा पहल है कि हमने कितने अमाउंट को जनरेट किया है और वो किसके किसके पास है, सारा का सारा वो सेंट्रलाइजेशन वो भी रहेगा लेकिन ब्लॉकचेन के माध्यम से रहेगा। लेकिन ये नजर आएगा कि किस किस व्यक्ति के पास कितने अमाउंट है, कितने कहाँ कौन सा दुरुपयोग हो रहा है। ये बहुत बड़ी अच्छी पहल है। आने वाले समय में हम चाहते हैं कि हर एक इंस्टीट्यूशन में ब्लॉकचेन को लाया जाए, ताकि हम लोग सारे सुरक्षित हो जाएं। ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक मेरा था ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी का ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन होता क्या है और उसमें क्या क्या होता है, और डिसेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइज, ये चीज था। नो डाउट आप लोग जरूर कुछ नोट किए होंगे और कुछ टेक्निकल चीज भी होंगे जो आप लोग नोट किए होंगे, जो आपको अभी मिला, नो डाउट।
तो मेरा कहने में मतलब ये है कि आज के डेट में जो पीवीसी मेटा आने वाला समय क्रिप्टो करेंसी हम लोग यूज करेंगे। बिना इसके आगे हम लोग नहीं चल पाएंगे। इस अंदर इसकी डीपली छोटा छोटा चीज को समझना पड़ेगा। और खास करके क्यों समझना है, मैं फिर से आपको फोर्स करके बोल रहा हूँ, क्यों समझना है? क्योंकि आज के डेट में कुकुरमुत्ता जैसा आपके पास सिस्टम लोग लेके आ रहा है, नेटवर्क लेके आ रहा है, सब डिसेंट्रलाइज लेके आ रहा है, सब क्रिप्टो करेंसी लेके आ रहा है। तो आपको समझना वहां जरूरी है। नहीं समझेंगे तो आप भले मानुस ठगा जाएंगे, ठगे चले जाएंगे और ठगते लोग चले जाएंगे और ठगा भी रहे। तो ये चीज था, छोटा छोटा चीज को समझने के लिए आज शुरुआत किया, कंटिन्यू चलता रहेगा इसी तरह से। आप लोग से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी आपके लोग हैं, मैंने कहा था कि हर व्यक्ति, हर लीडर पांच पांच व्यक्ति को लाएंगे तो आपका समस्या समाधान हो जाएगा। और वो पांच व्यक्ति से आप अपनी जिंदगी को वहां से आप एक नया करवट दे सकते हैं। पता नहीं आप में क्या उस दिखा नहीं दिखा, मैं नहीं कह सकता हूँ, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी चीजें एक बार निकल जाती है मुंह से, दिल से, दिमाग से, वो दोबारा फिर मिलती नहीं है। पता नहीं वो फिर दोबारा निकल पाएगा नहीं। मैं अपने आप में भी समझता हूँ कि जो एक बार बोलता हूँ दोबारा नहीं बोल पाता हूँ, होता ही नहीं। तो इसी चीज को समझिए कि ज्यादा से ज्यादा आप फायदा उठाइए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर यही सी चीज को लेने के लिए आपको, ब्लॉकचेन समझने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो इस चीज को मैं फिर से अगेन कहना चाहूंगा, ब्राइट होराइजन स्कूल आपके लिए तैयार है सारा छोटा छोटी चीज को बताने के लिए, ताकि आप एक एक्सपर्ट बन जाए क्रिप्टो करेंसी में। आने वाला समय में कैसे क्या होता है, अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बताना बाकी है। आपका ये क्या नाम है,